Ladakh-based engineer and education reformist Sonam Wangchuk has built a solar-powered military tent for the Indian Army at the Galwan Valley. His team at the Himalayan Institute of Alternatives have developed the prototype of a unique solar-heated tent. Wangchuk, who had previously succeeded in his solar-heated mud hut project, built a tent that could accommodate 10 jawans and is fully portable with the weight of each component of the tent weighing less than 30 kilos. He also revealed that the tent could sustain even under sub-zero temperature such as minus 14 degrees Celsius, while pointing out that it was carbon neutral, replacing kerosene and tackling pollution. तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के दो खास हिस्से हैं, एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज यानी कि शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, हथियारों का सफाई वगैरह, और दिन में बहुत ये गर्म रहता है मगर रात में नहीं। और फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। अब ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आए, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं वो एक हीट बैंक है, इसमें वो गर्मी जमा होकर रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो जबकि गर्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए। तो इधर फिर खिड़कियां हैं, यहाँ एक दरवाज़ा है, और फिर उसकी दूसरी तरफ हम शयन कक्ष में, स्लीपिंग चैम्बर में जाएंगे तो तीसरा हिस्सा है इंसुलेटेड कक्ष। 3 हिस्से हुए, दक्षिण से धूप का आना, इस दीवार में वो जमा होके रहना, और फिर रात को ये गर्मी बाहर ना चली जाए उसके लिए एक इंसुलेटेड चैम्बर जहां से गर्मी बाहर ना जाए। तो आइए हम शयन कक्ष यानी कि जो स्लीपिंग चैम्बर है उसमें जाएं। तो ये है पैसिव सोलर टेंट का नॉर्दर्न यानी कि उत्तर का हिस्सा, जहां से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है। तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग्स में होते हैं। ये 4 तक परत हैं जो कि हम जिस जगह पे हैं, कितनी ठंडी है उस हिसाब से 1 परत लगा सकें, 2 परत लगा सकें, 3 या 4 लगाएं। सर्दियों में हो तो 4 लगाने पड़े, गर्मियों में आप इसे उतारते जा सकते हैं। तो ये परतें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दक्षिण से धूप आती है, इस दीवार में जमा होती है, और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी मगर बाहर नहीं जा सकती। इस वजह से ये जो शयन कक्ष है इसका तापमान रात में भी काफ़ी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। तो इस हिसाब से हमारा अनुमान है कि ये अंदर +10 से 15 के बीच रहे, बहुत गर्म भी ना रहे क्योंकि सैनिकों को तैयार रहना है बाहर -30 में लड़ने के लिए। तो +10 से 15 तक अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो जाते जाते मैं ये बताऊं आपको कि इस तंबू का फ़ायदा सैनिकों को तो होगा ही, देश के खर्चे भी बचेंगे ही, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, हमें, ख़ासकर लद्दाख के लोगों को, और लद्दाख के तमाम पशु पक्षी फूल पौधे धन्यवाद करेंगे हमारे देश को। बताता हूँ वो कैसे। अभी जिस तरह से हमारे सैनिक और फिर चीनी सेनाएं और दुनिया की सारी सेनाएं जिस कदर से तेल जला रहे हैं उससे बहुत भारी प्रदूषण हो रहा है।
भारतीय सेना ही लद्दाख में सालाना 1 लाख किलोलीटर का प्रयोग करती है ईंधन का, जिससे कि तकरीबन 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे कि आप दिल्ली में महसूस करते हैं और समुद्र तल पर, और हम लद्दाख में ग्लेशियर्स का पिघलना, तमाम सिस्टम्स का बिगड़ना देख रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि अगर हमारे सैनिक ऐसे तंबुओं का प्रयोग करते हैं तो भारी मात्रा में तेल के प्रयोग में कमी ला सकते हैं। वैसे ही मैं तो चाहता हूं कि चीन के सैनिक भी, जिनको वहाँ भी उन्हें ठंड लगती होगी, उनका भी बहुत खर्चा है, प्रदूषण तो फिर चाहे चीनी हो या भारतीय हो सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे आविष्कार का फ़ायदा हमारे सैनिकों को मिले, हमारे आबो हवा को मिले, और हमारे ही क्यों, चीन की तरफ भी वहाँ की हवा भी साफ रहे, वहाँ के सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उन्हें भी ठंड तो लगती ही होगी। मगर शायद फ़र्क इतना हो कि अब की बार सामान भारत से चीन जाए, ना कि हर बार की तरह चीनी सामान हम खरीदें, और ये जो व्यापार का फ़र्क है वो भी कम हो और सब पड़ोसी खुशी से रह सकें।